वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। वी विल चेक फ्रॉम विचेस रून्स। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, यानी जिस दिन भी आप देखोगे उस दिन से 7 डेज तक ये एनर्जी वैलिड रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द रून कास्टिंग। स्काइथ, स्टार, हार्वेस्ट, वेव्स। कुछ तो आपके लाइफ में ख़त्म होना है। समथिंग इज़ गोइंग टू फॉल ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। किसी चीज़ का अंत होने वाला है। रिश्ता, इंसान, कोई मटेरियल चीज़ आपसे खो सकती है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी अपने को खो सकते हो, मौत या ऐसे ही वॉक अवे, पर कुछ तो ख़त्म होगा। ऐसे बहुत सारे क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इन ऐसे बहुत सारे केसेस में आप खुद शायद अपने हाथ से कुछ ख़त्म करोगे। ऑल्सो स्काइथ इज़ द साइन ऑफ डेंजर। लुक आउट फॉर बिट्रेयल एनर्जी, लुक आउट फॉर डिसेप्शन। लोग पजल बनने का नाटक करके आएंगे और आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबको सब कुछ समझ में आता है, कोई बेवकूफ़ नहीं है, यहाँ सब चालाक है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब होती है जब आप अपनी चालाकी से दूसरे के लाइफ में कोई हार्म करने की कोशिश करते हो। जब अपने बेनिफिट के लिए, हम सब अपने बेनिफिट का ही सोचते हैं, पर अपने बेनिफिट के लिए जब किसी और के साथ धोखा करते हो, किसी और की ज़िंदगी ख़राब करते हो, वो गलत है। सो हाँ, बी वेयर ऑफ डिसेप्टिव एनर्जीज़। प्रोफेशनली, पर्सनली कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश तो करेगा या करेगी। ऑल्सो अगर लीगल केस कुछ चल रहा है तो संभाल के, पैसा खिला के केस की वर्डिक्ट आपके खिलाफ़ ले जाने की कोशिश की जा सकती है। सोशली ऑल्सो आपके अपने शायद समाज में आपका नाम ख़राब करने की कोशिश करें। सो इन दैट केस, अगर आप ऑलरेडी अपने लाइफ की जो टॉक्सिक एनर्जीज़ है उसको आइडेंटिफाई कर चुके हो तो उनको कट ऑफ करने में कतराना मत, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि लॉन्ग रन में अदरवाइज़ आप इतना मुसीबत में गिरोगे जहाँ से आपको कोई नहीं बचा पाएगा, खुद भी अपने आप को बचा नहीं पाओगे। सो हाँ, कुछ तो ख़त्म होगा। अगले 7 डेज़ में कुछ ख़त्म होगा या कुछ ख़त्म हो जाने की एनर्जी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट कम स्टार। आपकी लाइफ में कुछ तो नया बिगिन होगा। कुछ एंड होने वाला है, कुछ बिगिन होने वाला है। ये जब तक एंड नहीं होगा, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में नहीं होगी। स्टार इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ हीलिंग। सो कहीं ना कहीं आप हील हो रहे हो। दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ गुड अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। पर्सनली एंड प्रोफेशनली शायद किसी नए इंसान से मिलो या कोई नया जॉब या नए बिजनेस का ऑफ़र आए। अब वो ऑफ़र आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे, इंटरव्यू में बुलावा आए तो वो इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ये आपकी इंडिविजुअल टैलेंट पे और कर्मा पे निर्भर होगा। बट अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते आएगी। सम गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन ओनली व्हेन दिस हैपन्स। एक चीज़ ख़त्म होगी और एक चीज़ बिगिन होगी। आपके हाथ से कुछ लिया जाएगा तो उस खाली हाथ में कुछ दिया भी जाएगा, हाथ खाली नहीं रहेगी। हार्वेस्ट, और देयर इज़ अ रीज़न मैंने ऐसे ही स्टार के नीचे हार्वेस्ट रखा, हालांकि मुझे स्काइथ के नीचे रखना चाहिए था, पर स्टार के नीचे हार्वेस्ट आ गया। तो you are about to reap the rewards of your good karma. This is full harvest. यहाँ कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ राइप एंड रेडी फॉर हार्वेस्ट। जो भी आपने इतने दिन से मेहनत की हो, जिस चीज़ को लेके मैनिफेस्ट इतना तगड़ा किए हो, और हाँ, अगर सिर्फ बैठे बैठे मैनिफेस्ट किया है, उसके तरफ कुछ एक्शन नहीं लिया है, वो अलग बात है। देन दिस एनर्जी इज़ नॉट फॉर यू। बट अगर आपने मैनिफेस्टेशन के साथ साथ उस दिशा में कुछ एक्शन भी लिया है, पॉजिटिव एक्शन लिया है,
एफर्ट डाला है, एक्चुअल एफर्ट डाला है. सो इन द नेक्स्ट 7 days यू आर गोइंग टू रीप द हार्वेस्ट ऑफ योर गुड कर्मा. एटलीस्ट छोटी ऐसा नहीं है कि 7 दिन में एकदम छप्पर फाड़ के आपको सब कुछ मिल जाना है, पर 7 दिन के अंदर ही अंदर लाइक आई सेड कुछ तो गुड अपॉर्चुनिटी, कुछ तो गुड न्यूज़ आपको मिलेगी विच विल बी एक्चुअली द रिवॉर्ड ऑफ योर गुड कर्मा. वो और एक बात यहाँ मैं चैनल कर रही हूँ कि अगर कोई छोटी सी बात को पॉजिटिव चेंज या पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आता है तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लगो कि लूँ कि ना लूँ, मुझे तो 100 चाहिए, यहाँ तो मुझे 10 मिल रहे हैं. सो नहीं, टेक द 10. वो 10 मिल रहा है तो 10 ही ले लो, क्योंकि वो 10,000 बनने वाला है बहुत ही जल्द. बट अगर इन 7 दिनों में आप ये अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने दोगे तो वो अपॉर्चुनिटी वापस घूम के आपके पास नहीं आने वाली है. एंड फाइनली इट्स द वेव ऑफ चेंज. अभी मैं ये स्काइप के नीचे ही रख रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स और कोई ऑप्शन भी नहीं है और यहाँ भी रहना चाहिए. वेव स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, वेव्स ऑफ कम्युनिकेशन. कोई कुछ लाइक आई सेड कोई तो कम्युनिकेशन आपके पास आने वाली है. ऑल्सो वेव ऑल्सो डिनोट्स इमोशनल टर्मोइल. सो कोई आपके साथ कम्युनिकेट करने वाला है या करने वाली है, पर उस कम्युनिकेशन में कितना आपका हित है और कितना आपका अनिष्ट, वो आपको देख लेना पड़ेगा. अहित और हित में देख लीजिएगा. शायद जो आपके हित करने का, जो आपका अच्छा करने का मुखौटा पहन के आपसे बात कर रहे हैं, वो शायद आपका हित नहीं चाहते, आपका अच्छा नहीं चाहते, उसका हिडन मोटिव कुछ और है. सो देख लीजिएगा कि और ओवर शेयर मत कीजिए. अपने लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सब कुछ उल्टी करने की ज़रूरत नहीं है. सूझबूझ के साथ वार्तालाप कीजिए. ऑल्सो इमोशनल टर्मोइल का टाइम है, इस वजह से ये जो ख़त्म होगा. ऑफ कोर्स कुछ भी ख़त्म हो हमारी लाइफ में वो हमारे लिए आसान नहीं होता है. इट्स ऑलवेज पेनफुल. देयर इज़ स्पेशली अगर बिट्रेयल हो. बिट्रेयल इज़ एन एनर्जी ऑफ पेन एंड डिसबिलीफ. एक तरफ हम लोग टूट के बिखर जाना होता है, दूसरी तरफ हम लोग को यकीन भी नहीं होता है कि ये हमारे साथ ऐसा कर सकता है. सो बिट्रेयल चेंजेस द एनर्जी ऑफ ट्रस्ट ऑल्सो. जो भी करो, इट विल बी 7 days इमोशनली विल बी अ लिटिल टफ टाइम फॉर यू, क्योंकि बहुत सारा डिसीजंस आपको लेना होगा. आपकी तरफ से वो एंडिंग होना ज़रूरी है इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ऑफ कोर्स इन अदर केसेस ऑर्गेनिकली होगी, या इवन इफ़ यू आर रिजेक्टेड, इवन इफ़ यू आर लेफ्ट अलोन, वो भी तो एक बिट्रेयल की ही एनर्जी होगी. हाउएवर ऑन द अदर साइड अ न्यू अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग. जितना आप इस टॉक्सिसिटी को होल्ड ऑन करते रहोगे, जितना आप अपना एनर्जी इस टॉक्सिसिटी में डालोगे, उतना ही आप जो ब्लेसिंग, आप जो अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रहा है, उसको डिले करते रहोगे. दिस इज़ योर रीडिंग फॉर टुडे. आप क्या करोगे इस रीडिंग को लेके, ये आप पर निर्भर होगा. वी आर नथिंग but the consequences of our own decisions and choices. So decide and choose wisely. Shambho.